नैतिक सबके सामने ये कह देता है कि आप सबके लिए तो तोहफे लेकर आए हैं, लेकिन मेरे लिए क्या लेकर आए हैं। नानी जी कहती है कि जमाई से आपके लिए एक ऐसी चीज़ लाए हैं जो आप देखते रह जाएंगे। उसके बाद अक्षरा के जो मामा यानी कि रतन जो होता है वो नैतिक को सोने की घड़ी जो होता है वो देता है, लेकिन नैतिक कहता है कि महेश्वरी खानदान का दामाद हूँ, कुछ अनोखा होना चाहिए, कुछ स्पेशल होना चाहिए। लेकिन सभी लोग सोचने लग जाते हैं कि नैतिक आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, आखिर क्या चाहिए नैतिक को। अक्षरा का चेहरा भी रोने जैसा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो रतन होता है वो कहता है कि जमाई साहब आप बताइए आपको क्या चाहिए, हम वहीं ला के देंगे। उसके बाद नैतिक कहता है कि आपका आशीर्वाद और आपका प्यार जो सबसे अनमोल और सबसे कीमती है। सभी लोग नैतिक की ये बात सुनकर काफ़ी खुश हो जाते हैं और नैतिक पर काफ़ी गर्व फील करते हैं। वहीं अक्षरा भी काफ़ी खुश हो जाती हैं। उसके बाद नानी कहती है कि आपको ये तोहफे तो लेने ही पड़ेंगे, लेकिन नैतिक कहता है कि नहीं, मैं ये तोहफे नहीं ले सकता हूँ, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए बहुत कीमती है। लेकिन नानी जी कहती है कि तोहफे तो वापस नहीं किए जाते हैं, ऐसी तो कोई रस्म नहीं है कि तोहफे ना लिए जाए। उसके बाद नैतिक कहता है कि अगर आपका इतना ही मन है तो जो तुलसी के पत्ते में लेकर आया हूँ वो आप मुझे भेंट स्वरूप दे दीजिए, उससे ज़्यादा कीमती है, उससे ज़्यादा स्वस्थ तो कुछ हो ही नहीं सकता। उसके बाद नानी जो होती है वो नैतिक की बात मान जाती है। सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और अक्षरा भी काफ़ी खुश हो जाती है कि नैतिक ने उसकी बात रख ली। उसके बाद नानी कहती है कि अब गाना बजाना शुरू होता है। उसके बाद सभी लोग गाना बजाना डांस साथ में करते हैं, लेकिन अक्षरा के मन में एक बात खटकती है कि नैतिक तो उसकी तरफ देख ही नहीं रहा है। अक्षरा कहती है कि वो नैतिक से मिलने का प्लान बनाती है अक्षरा का, लेकिन जैसे ही अक्षरा नैतिक के पास जाने की कोशिश करती है तो कोई ना कोई मेहमान के साथ नैतिक बिजी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वर्षा जो होती है वो रश्मि और नंदिनी के साथ मिलकर प्लान बनाती है कि इन दोनों को एक बार शादी से पहले मिलवा देना चाहिए, लेकिन वो लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे, इतने सारे लोगों के बीच इन दोनों का मिलाना कैसा हो पाएगा। उसके बाद वर्षा जो होती है वो दादी को सारी बात बताती है और दादी उनकी मदद करती है अक्षरा और नैतिक को अकेले